अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हाल नामना प्रेजेंट बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड माइको। T20 वर्ल्ड कप 2024 जारी और सारी है। आज खेला गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच। इंडिया ने बहुत अच्छी 205 रन की इनिंग्स लगाई। ऑस्ट्रेलिया भी जवाब दे रही है, मगर लगता है ऐसा ही है कि इंडिया ये मैच बआसानी जीत जाएगी। क्रिकेट में बात करेंगे, हमारे सामने मौजूद है बेहतरीन मगर मुख्तसर सा पैनल। आज मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर अहमद शहजाद, उनके बिल्कुल ही बराबर में मगर जरा हटके बैठे हैं पाकिस्तानी टीम के साबका ओपनर इमरान नजीर। आखिरी और ऐसा जैसा कि आप देख कैसे हैं आप? ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं इमाम हमारे बीच नहीं रहे, एक बार इमाम की कामयाबी के लिए दुआ। आमीन आमीन आमीन। अच्छा अहमद भाई, आज 205 रन इंडिया ने इनिंग्स खेली। 205 रन की इनिंग्स फाइनल में इस नॉकआउट स्टेज पर रोहित शर्मा के 92 रन, वो भी 224 के स्ट्राइक रेट के साथ। कैसा रेट करते हैं इस इनिंग्स को? ऑब्वियसली बहुत हाई, क्योंकि ये आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने सीनियर प्लेयर्स से। सीनियर प्लेयर्स वो होते हैं कि जो अब आके जहाँ पे सबसे ज़्यादा टीम को ताबिश भाई ज़रूरत हो वहाँ पे आके डिलीवर करके दें। अगर आप इससे पहले देखेंगे तो वो कंडीशन उन्हीं कंडीशंस में वो भी खेल रहे थे जिसमें सब खेल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनका इंटेंट नज़र आया। हाँ। और क्योंकि इंटेंट था, आउट भी हो रहे थे, लेकिन एज ए टीम वो जीत रहे थे। वो ऐसा नहीं कर रहे थे कि वो बिल्कुल आपको घबराते हुए नजर आए कि आयरलैंड बॉलिंग कर रहा है और आप घबराए हुए, नहीं। वो आउट हो गए लेकिन इंटेंट के साथ। जब आप उस इंटेंट के साथ खेलते हैं, आप क्लैरिटी होती है, आपको पता है कि हाँ यही मेरी गेम है, उसके बाद आपके दिन आते हैं। आज देखें, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया की उनको ज़रूरत थी, विराट कोहली अलग है 0 पे आउट हो गए, लेकिन रोहित शर्मा एज ए लीडर उनके लिए खड़े रहे। ना सिर्फ उन्होंने 92 रन की इनिंग खेली, 41 बॉलों पे ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ 92 रन की इनिंग खेलना, ये एक लीडर्स नॉक है। और जब आपका लीडर इस तरह की एग्जाम्पल सेट करता है, पूरी टीम उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करती है, इंजेक्ट करते हैं आप अपने प्लेयर्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस। ठीक है, बहुत अच्छी बात करी। विराट कोहली का थोड़ा जिक्र कर लें। बहुत ही ऑफ कलर लगे विराट कोहली इस पूरे टूर्नामेंट में। कोई वजह है खास, या आपको अभी भी लगता है कि बड़े मैच आने वाले हैं, फाइनल सेमीफाइनल आने वाले हैं, उसमें परफॉर्म करेंगे? ताबिश भाई, आई थिंक मेरे हाल में एज ए क्रिकेटर आते हुए एक फॉर्म होती है, जब आपकी लगी हो तो फिर आप कंटिन्यू करते हैं। और अभी थ्रू आउट टूर्नामेंट उठा के विराट कोहली की वो फॉर्म नहीं है और बिल्कुल आउट ऑफ कलर, आउट ऑफ फॉर्म है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में ऐसा बड़ा प्लेयर तो वो है। और ऐसे प्लेयर्स के लिए एक आधी इनिंग्स मेरा ख्याल है कि वो अगर 25-30 रन कहीं भी कर गया तो आई थिंक मेरा डेफिनेटली वो बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट करेगा। दूसरा, इंडिया के स्पेशली अगर मैं रोहित का, जिस तरह मैंने कहा है, नो डाउट एज ए लीडर उसने जो आज नॉक खेला है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, क्योंकि एक आइडिया था उनके माइंड में था कि आज इवन की अगर बारिश होती है तो हमारी एवरेज जो है वो रन रेट ज़रा अप रहे। और उन्होंने क्या क्लासिक बैटिंग दिया जिसे कहते हैं, आउट क्लास। और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया वंस अगेन अगर पिछले मैच में देखे वो बिल्कुल ही प्रेशर में और कैचेस ड्रॉप हुए, उनकी वो बॉलिंग नहीं हुई। आज भी वही उनकी बॉलिंग सेम। आई थिंक मेरे हाल में कोई एग्रेशन, वो कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नजर नहीं आया। लेकिन इवन रोहित शर्मा ने वन साइडेड ही उनको बिल्कुल। अच्छा अहमद भाई, मुझे बताएं, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो मेंटली इतनी स्ट्रांग है, इतनी फिट है फिजिकली भी, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट ऐसा लगा कि बिल्कुल पाकिस्तान की फ्लाइट लेकर गए हुए हैं। क्या सीन है? देखिए, ये आपको क्रेडिट आपको अफगानिस्तान को देना है, बिकॉज अफगानिस्तान की अब वो टीम नहीं रही जो आप बातें करते थे। अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को भी हराया और दूसरी टीम के साथ बड़े अफगानिस्तान ने नहीं करवाया। तो सर, आप कैचेस कब छोड़ते हैं? जब आप पे प्रेशर आता है। और आप पे प्रेशर कौन डालता है? ऑपोजिशन डालती है। तो वो अपनी अच्छी क्रिकेट के अंदर वहां से अपने एंथुजियाज्म के जरिए, अपने कैरेक्टर के जरिए, अपनी एनर्जी के जरिए उन्होंने ऑपोजिशन पे, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम पे ना सिर्फ प्रेशर जा रहा है। जब स्टोइनिस का गुरबाज के साथ आपने देखा वो मुकाबला हुआ, उसने कोई स्लेज किया, गुरबाज ने इक्वली जो है ना उसको जवाब दिया। और इसी तरह जब वो स्टोइनिस भी बैटिंग करने आए, वो इक्वली बोलते रहे। इट मीन्स फायर अगेंस्ट फायर। तो वो दे मीन बिजनेस अफगानिस्तान। और उनको जितना क्रेडिट दिया जाए राशिद खान को और उनके प्लेयर्स को, एक कम है, बिकॉज वो लग रहा है दे लुक रेस्ट अपार्ट। उनमें कोई भी जो है ना एसोसिएट कंट्री टीम्स वाली अब चीज़ रही नहीं है। उनकी सारी बैटिंग जो है, अब उनकी जो बॉलिंग है, उनकी फील्डिंग है, उनकी एनर्जी जो है, उनके गेम प्लान्स जो है, वो एक बड़ी टीम वाले हैं। और ये जिस तरह पे इंडिया अगर जीतता है आज और उसके बाद वो बांग्लादेश को मारते हैं तो वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। तो ही दे आर नो मोर एसोसिएट टीम। उन्होंने मेहनत की है, अपनी क्रिकेट स्ट्रक्चर पे काम किया है, उन्होंने अच्छे प्लेयर्स बनाए हैं, आज रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, उनकी सेलिब्रेशंस भी आप देखें अगर अफगानिस्तान की,
तो ऐसा लगता है एक टीम सेलिब्रेट कर रही है। या बिल्कुल अनलाइक ताबिश अस, हम सेलिब्रेट करते हैं, कोई अलग एक वहां सजदा कर रहा है, जी। कोई एक अलग वहां दुआएं मांग रहा है, कोई एक अलग हेलमेट फेंक रहा है। जी। ऐसा टीम सेलिब्रेट भी नहीं करते हैं टीम यूनिटी ना। और उन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत बड़ी टीम है और उसके अगेंस्ट जिस तरह उन्होंने मैच जीता है तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन तो बनती है। हारने के बाद तो ऐसी सेलिब्रेशन है। और टीम यूनिटी जिस तरह अहमद ने कहा वो उनका नज़र आ रहा है। उन्होंने जो पिछले अरसे से जो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये तो डिजर्व करती है सेमीफाइनल के और लिए। पाकिस्तान टीम में देखें हमें यूनिटी बिल्कुल नजर नहीं आई। हमने ये हाँ। चीज बारहा डिस्कस की है। देयर आर रीजन आप आ रहे हैं। गैरी कर्स्टर ने बोला गेम अवेयरनेस नहीं है, ये छोटे बच्चों को सिखाई जाती है। उसने बोला यूनिटी नहीं है। अब ये यूनिटी है छोटे बच्चों को सिखा, वो कहता है कि फिटनेस का लेवल आलमी सतह से बहुत नीचे है। तो ये हमने तो नहीं करना था। हम तो यही कहते रहे हैं ताबिश भाई कि आप क्रिकेट बात। को बहुत दूर ले गए हैं। अब आपकी क्रिकेट वहां पे आ गई है बगैर फैसलों के। अगर आपने फैसले अभी भी ना किए और अगर अभी भी आप निगोशिएशंस में पड़े रहे तो ये क्रिकेट और नीचे चली जाएगी, किसी का भला नहीं होगा। अच्छा इमरान भाई एक बात बताएं, आपने मुख्तलिफ कप्तानों के ऊपर नीचे साथ भी खेला है। ये बताएं कि ये जो टीम की फिटनेस होती है और जो बेंच स्ट्रेंथ होती है, ये सब चीज़ें किसका मेन केपीआई यानी किसकी नौकरी में सवाल इस चीज़ के होंगे? अच्छा ताबिश भाई, सबसे पहले तो एज ए प्रोफेशनल मेरा ख्याल है खुद ही लड़के को पता होना चाहिए कि यार मुझे कितनी टीम में आने के लिए फिटनेस रिक्वायर्ड है, इंटरनेशनल कितनी लेवल फील्डिंग क्या है। है? बिल्कुल, देखिए सबको पता है। बहुत अच्छी आप बात जब की कैंप में आपने। जाते हैं तो आप उनके अंडर ट्रेनिंग ये कर रहे बात होते हैं, आपने ठीक लेकिन कही। उससे पहले आपकी वो ट्रेनिंग नहीं हो रही होती। मेक श्योर कौन करेगा कि टीम में Yes. ऐसे ही लड़के आ रहे हैं जो फिट हैं? या डेफिनेटली आप जब कैंप में जाते हैं तो वहाँ आपका फिटनेस टेस्ट होता है। और हमारे अभी जो फिटनेस टेस्ट है वो बहुत अरसे से जो नजर नहीं आ रहे। तो क्या कौन रख रहा है उनको डेफिनेटली बगैर आपका fitness जो अमला है पीछे, जो मैनेजमेंट है, जो आपने ट्रेनर रखे हुए हैं, जो कोचेज रखे हुए हैं, ये तो वो जो सब चीजें जहाँ पर मेरे लड़कों को ट्रेन करेंगे, उस की ट्रेनिंग करवाएंगे। तो आई थिंक मेरे इससे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इस ट्रेनिंग के। साबिक डायरेक्टर का अगर आपने बयान पढ़ा हो, उन्होंने बोला था कि मिकी आर्थर और बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम के अंदर से फिटनेस का कल्चर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो डायरेक्टर थे हमारे, हाँ। उन्होंने ये बयान दिया था कि उन्होंने कल्चर बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और उसके बाद उन्होंने बोला कि पाकिस्तान टीम्स के जो ट्रेनर को बोला गया इनके फिटनेस की तरफ आना भी नहीं है, इन लड़कों को फिटनेस का कहना भी नहीं है। तो कहने का मकसद है जब ऐसा आपने, कैसे हो सकता है अहमद भाई? तो बहुत ही ये तो उनसे पूछें जो डायरेक्टर थे, उन्होंने तो बड़ी बोल दिया। नोटोरियस बात लग रही है कि वो कोई कप्तान, इतना बड़ा कप्तान, इतना बड़ा प्लेयर ये बोले डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और इंटरनेशनल कोच को कि फिटनेस पे कोई बात नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है सर अहमद ये भाई? आप छोटी बातें कर रहे हैं ताबिश इससे भी भाई। बड़ी चीज़। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं जब आप देखें आके आपके ड्रेसिंग रूम में प्लेयर सो रहे हैं। अगर वो आपने उन्हीं की कल बात सुनी हो जो डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि आपकी टीम के 5 प्लेयर 4 प्लेयर सो रहे हैं, तो इससे भी बड़ी कोई चीज़ है यार। हम भी बड़ा थके हैं ज़िंदगी में। हमने कभी ऐसी, ये चीज़ें तब होती हैं जब पता हो कि ताबिश आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो दिल करता है करो। तो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ना ताबिश में, फिर रिजल्ट्स इस तरह के आते हैं, फिर हमें घबराना नहीं चाहिए। तो अब हमने सारी चीज़ें, अपना केस पीसीबी और अवाम के सामने रख दिया है। अब पीसीबी को चाहिए कि वो एक्शंस ले। अभी भी हमें ताबिश भाई सुनने में आ रहा है कि लोग निगोशिएशंस कर रहे हैं कि मेरी तो साल में इतनी विकेटें थी, मेरा ए से क्यों नीचे आ रहा है, मैं बी में नहीं खेलूंगा। सुनने में आ रहा है लोग थ्रेट कर रहे हैं कि भाई मैं छोड़ दूंगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। और भाई इन परफॉर्मेंसेस के बाद भी अगर पीसीबी ने ब्लैकमेल होना है तो फिर अल्लाह ही वास्ता है। इस बात से मैं agree करता हूं। यू नो आपने इस टाइम स्टांस दिखाना है, आपने डिसीजंस लेने हैं इस टाइम पे। आप लोगों को करके दें, अवाम आपके साथ है। अगर इस टाइम पे आपने डिसीजंस ना लिए तो वो जो अवाम प्लेयर्स के अगेंस्ट है वो सारा आपकी तरफ आ जाएगा। आप इसके लिए रेडी हैं तो बिल्कुल ठीक है। इमरान भाई आपको यकीन आ रहा है इस बात का कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट साहब का ये बोले कि मुझसे कप्तान ने कहा है कि फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं या दे? देखो ऐसा बिल्कुल हो हमने सकता है? जी ये उन्होंने बोला है ऑन टीवी पे बैठ के honestly ये मुझे चीज़- ऐसा- हाँ, तभी नहीं, शॉर्ट आपने रिकॉर्ड सुना है। नहीं है, ये मैं बोला है। आपको चैलेंज नहीं कर रहा, मुझे नहीं, ना नहीं, as a challenge human वाली being, बात as a नहीं, हम भी आपको पाकिस्तानी बता बड़ा रहे हैं। बहुत बड़ा कुछ गुस्सा सा आ बताया रहा है। बताया है उन्होंने, लाइव टीवी पे बैठ के ये चीजें डिस्कस सकता है गलत कह रहे हो। और देखिए आप अपना मेंटली अप्रोच आपकी क्या होगी जब आप ड्रेसिंग रूम में सोए, आपकी फिटनेस पे आ गई ना बात नहीं, कि आपका उतना ये लेवल कहना है कि ही नहीं। फिटनेस पे कोई ध्यान ना दे, ये हो सकता है? यार क्या देखिए इनको जब खेलना- एक डायरेक्टर हाँ, बोल रहा है तो डेफिनेटली ये चीजें यार तो आप होंगी। लोगों को यकीन आ रहा है कोई कप्तान ये बोले डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट को कि यार आज से ना क्रिकेटर्स की फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं देगा? अगर ये अरे हो रहा नहीं है, आ रहा है। देखिए वो मानने देखो, वाली बात नहीं है, सारे लेकिन मान ताबिश रहे भाई हैं। वो ये मानने वाली बात नहीं है, डायरेक्टर ने कहा है खुद खुद तो कहा आप है। किस तरह उसको चैलेंज कर सकते तो हैं? भाई भाड़ में जाए ये शो, भाड़ में जाए हमारी ये यही तो हम भी मोहब्बतें कह और रहे दुआएं हैं। और तो भाई यही अगर- तो बोल रहे हैं कि अभी भी तो अगर आपने ताबिश decision भाई आप नहीं लेना, अपनी तो ताबिश टीम भाई का कब फिटनेस लेने हैं? लेवल चेक करें ना। आपने कल के परसों क्वेश्चन पूछा था कि हाँ। हमारी ये फिटनेस आ गया, ये लेवल लिखा हुआ है। अफगानिस्तान से, हाँ। तो मैंने क्या कहा था कि उनकी फिटनेस लेवल बहुत बेहतर है हमसे। वो देखें अभी आपके सामने बोला है, ये मोहम्मद हफीज जो थे वो डायरेक्टर क्रिकेट थे और उन्होंने ये सारी चीजें बोली हैं। और ये तो थोड़ी चीजें बाहर आ रही हैं एक एक करके। ये नहीं जो कहा, टीम ये का- नहीं लिखा हुआ है इसमें कि उन्होंने ये कहा, बाबर ने ये लिखा हुआ है कि वो फिटनेस को सेकंड प्रायोरिटी नहीं, मतलब इसकी तरफ ध्यान नहीं देना। जब हम खेल रहे थे
तो हमें बताया गया था कि इतने आपके फैट लेवल्स होने चाहिए, इतना आपका योयो टेस्ट होना चाहिए, इतने जो है ना आपके 2 किलोमीटर इतनी देर में होने चाहिए। तो जब वो नहीं होते हैं ताबिश भाई, ठीक है। उस तरह की चीजें नहीं होती हैं, तो वो सेकेंडरी हो जाती है ना। वो सारी जो कंपलसरी थी टीम में आने के लिए, वो आपने मना कर दी, उस पर आपने ध्यान खत्म करवा दिया। हर 3 महीने बाद फिटनेस, आपने मतलब हर 3 महीने बाद फिटनेस टेस्ट होता था। जब हम टीम में खेल रहे थे, मिसबा ने ये करवाया था, हर 3 महीने बाद फिटनेस टेस्ट होता था, हर 2 महीने बाद फिटनेस टेस्ट होता था, सीरीज से पहले होता था। ये आपको याद होगा, उमर अकमल जब गए थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, शायद गालिबन वो आए थे इंग्लैंड में, उनको वहां से वापस भिजवा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो फिटनेस टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए थे। तो वो सिर्फ उमर अकमल के लिए था या बाकी प्लेयरों के लिए था? ये प्लेयरों के लिए कुछ नहीं है। तो वही आज गैरी कस्टर ने कह के रख दिया कि आपकी जो फिटनेस है वो आलमी सतह से बहुत पीछे है, और दैट्स वन ऑफ द रीजन जो है ना आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की आ रही है। हमें भाई यार बड़ा दुख सा हो रहा है ये सुन के कि हम इस 2024 में भी फिटनेस को ऐसा कहते हैं, इसको बैक सीट पे रख दो। यार ताबिश भाई आपके सामने टीम है, और मेरा नहीं ख्याल कि देखो ये मुझे तो इस सब बात बंदों की को भी पता हैरानी है कि हाँ। इमाम उल हक टीम का हिस्सा है, और इमाम अभी गए, पीठ पीछे नहीं कर रहा होते तो सवाल पूछ लेता कि उन्होंने ये रेट किया कि हमारी फिटनेस, कल परसों की बात थी कि न्यूजीलैंड से भी बेहतर है, फील्डिंग का बोला था, फील्डिंग का बोला था, लेकिन फिटनेस में भी कहा था कि वी आर राइट अप देयर। अब अगर मेरे से आप पूछेंगे कि फील्डिंग की आप बात करेंगे तो न्यूजीलैंड की तो वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग इन द वर्ल्ड है। हाँ, वो उनके जो फिटनेस, उनके जो फिलिप्स वगैरह के डन डोले आप देखेंगे, जितने वो एजाइल हैं, हाँ, जितने वो उनकी वो साइडवेज अपनी चीजें उस तरह करते हैं, दे आर अमेजिंग फील्डर्स। तो मेरे ख्याल से इमाम की बिल्कुल अपनी ओपिनियन है, वो बिल्कुल अपनी हिसाब से ठीक कर दे। इफ यू आस्क मी अबाउट थिंग्स, अहमद भाई एक बड़ा सवाल बन गया दिमाग में। अब बोला अभी मिकी है, मिकी और लिखा है बाबर और मिकी ने बैक सीट पे रखा हुआ था, दोनों का नाम लिया ना हाफिज भाई ने। ये मिकी आर्थर थे चैंपियंस ट्रॉफी में, उस वक्त फिटनेस लेवल ऐसा था कि उमर अकमल को वापस भेजा जा रहा है, तो ये भेदभाव क्यों? उसके बाद उन्होंने जब तक आप ठीक काम करते हैं जिंदगी के अंदर, आपको ठीक रिजल्ट भी आते हैं। उसके बाद जब आप कोशिश करते हैं कि यू बिकम बिगर देन द गेम, और आप इधर उधर की चीज़ों में जाने लग जाते हैं, और जो प्रोफेशनलिज्म है उसको पीछे रख देते हैं कि नहीं इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, प्लेयर्स को एंजॉय करने दो, फिट हैं, गेम फिटनेस है, बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच पे मैच हो रहे हैं, तो ये जो फिटनेस को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, कोई बात नहीं मैच फिटनेस है, तो फिर रिजल्ट इसी तरह के आते हैं। अच्छा ताबिश भाई एक सेकंड, मैं एक फिटनेस पे मुझे एक बात बताएं, कितने अरसे से हमारे बॉलर्स का फिटनेस टेस्ट आप देख रहे हैं, फिटनेस लेवल हर 2 मिनट के बाद, दूसरे तीसरे मैच के बाद अनफिट होता है। यार ये फलाना बॉलर अनफिट हो गया, हमारा बैटर की बात कर ले, वो फील्ड में अनफिट हो गया। यार ये इशू है। जिस तरह मैंने मुझे एक बात बताएं, जब फिटनेस आपकी ट्रेनिंग हो रही है, जब आपका टेस्ट होते हैं, इसी डर से तो भाई आपका फैट लेवल चेक किया जाता है, आपकी ट्रेनिंग चेक की जाती है, योयो करवाया जाता है, लेकिन आपके उतने लेवल अगर है ही नहीं तो फिर देखें ना, यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो फिटनेस की वजह से बाहर हुए। अहमद भाई मैं आपको बताऊं कि फिटनेस को मेंटेन रखना आसान है ही नहीं। ये प्लेयर के ऊपर बड़ी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने अपना फैट लेवल का ध्यान रखना है, और आपने जो बाकी के दीगर टेस्ट है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं रोज और खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, आप उसको मीट ही नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी सी इंजॉयमेंट होती है जो इंसान अपने आप को दे देता है, लेयर्स होते हैं, दे देता है कि हाँ ठीक है यार कोई गल नहीं, मैच फिटनेस है, तो फिर रिजल्ट इस तरह के आते हैं। आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए। अहमद भाई एक बात बताएं, कल आपको कैंप में कॉल कर ली जाए और आपका फिटनेस टेस्ट लिया जाए, वेयर वुड यू स्टैंड? मुझे आज की तारीख में लगता है कि जितने भी इनके फिटनेस टेस्ट हैं, हालांकि इफ़ यू आस्क मी, मैं देखने में तो लीन लग रहा हूँ, लेकिन मैच फिटनेस कुछ और होती है। बिल्कुल सही बात। मुझे फिर भी जो है ना, अगर मुझे कल भी बुला लिया जाए कि कहें आके खेल ले, मैं फिर भी उनसे कहूँगा मुझे 3 महीने चाहिए। हालांकि मैं देखने में बहुत फिट हूँ अभी भी, लेकिन मुझे पता है कि जो इंटरनेशनल लेवल में डिमांड है फिटनेस की, मैं उस हिसाब से अभी नहीं हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होएगा। ये तो, और आपकी टीम में बहुत सारे प्लेयरों से मैं फिट हूँ अभी भी। तो अगर मैं बहुत सारे प्लेयर से फिट होके भी इन हालत में मुझे लगता है मुझे 3 महीने चाहिए, तो सोचिए उन्हें कितने चाहिए होंगे। सो दैट्स हाउ यू गॉट सिंसेयर विद योर टीम। आपको अपने मुल्क के साथ सिंसेरिटी दिखानी है, ना कि बस जो है ना वही चीजें जिस तरह जिसका जो लगा हुआ है वो लगा के चिपका रहे हैं। ऐसा नहीं चलना चाहिए, फिर रिजल्ट ऐसे ही आते हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे लोग बैठे हुए बेताब बैठे हैं, इनके पास सवालात हैं, चलते हैं इनसे सवालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? नवीद हैदर जी। नवीद सर, क्या करते हैं आप? मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। रियल एस्टेट का बिजनेस? इनका भी है, इनका माशाल्लाह माशाल्लाह, तकरीबन इनका भी है। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा हो गया जनाब। हाँ। मैंने एक सवाल पूछना है इमरान भाई से। इमरान भाई, ये जो गवर्नमेंट जो टैक्स लगा रही है, अभी यकम जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं गेन टैक्स वगैरह, वाह वाह, तो इसके मतलब क्या रोशनी डालेंगे? लोग तो पहले ही रियल एस्टेट तबाह हो चुका है बिजनेस, आपको पता है। तो अब रेट इतने बढ़ चुके होंगे यकम जुलाई से, लोग कह रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे रजिस्ट्री कराएं। वाह वाह, क्रिकेट से इतना तंग आ चुके हैं लोग, क्रिकेट के शो में प्रॉपर्टी टैक्स का जिक्र हो रहा है। वाह, बताएं सर। क्रिकेट के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स ये अब मेरा ख्याल है ये सबके लिए है, और इसमें ये सियासतदान ही बेहतर जानते हैं
इन चीज़ों में मैं कभी सियासत में इतना इन्वॉल्व नहीं रहा। टैक्स लग गया, फलाना लग गया, हम कुछ कर नहीं सकते। बोल के भी अगर उन चीज़ों पे अगर फ़ायदा हो जाए तो डेफिनेटली हम ज़रूर डिस्कस कर लें। लेकिन जो एक गवर्नमेंट की तरफ से जब एक टैक्स आ जाए तो मैंने आज तक कभी चेंज होते नहीं देखा। फिर चुप करके दे ही जाओ। दे ही जाओ। तो एंड ऑफ द डे मैं तो यही कहूँगा कि जो हो रहा है अब उस सर पर आपका हम क्या अपना कह रियल सकते हैं। एस्टेट का काम है ना सर, टैक्स तो देना पड़ेगा। देखें बात है, हम जैसे लोग, मैं अहमद शहजाद, इमरान नज़ीर, आप जैसे लोग किसी गरीब मुल्क में इसलिए टैक्स नहीं देते कि हमें कुछ चाहिए हो। हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अमीर लोग इस मुल्क में, हम टैक्स दे रहे हैं अपने गरीब लोगों के लिए ताकि वो अस्पताल में फ्री इलाज करा सके, यस उनको रोडें से उनको चीज़ें मिल सके। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाता, तो वो दुख ज़रूर है। मगर आप टैक्स दें सर, इस मुल्क को है ज़रूरत। हम ही लोग संभाल रहे हैं 75-76 साल से, हम ही लोग फाइनेंस कर, सेल्फ फाइनेंस में पहला मुल्क चल रहा है, वो हमारा है। होता है ना यूनिवर्सिटी पे मेरिट पे एडमिशन होता है या सेल्फ फाइनेंस पे, तो पहला मुल्क है पाकिस्तान जो सेल्फ फाइनेंस पे चला रही हो आवाम। तो चलाए खुशी से, शिकायत ना करें सर। अब वक्त कितना बचा है? अगला कौन? अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम अली है। पूछ ही नहीं रहा मैं तो। अली क्या करते हैं आप? मैंने ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स दिए हैं। वेरी नाइस। सवाल? मेरा क्वेश्चन अहमद भाई से है। अहमद भाई आप डे वन से कह रहे हैं कि मैं यहाँ अपने कम बैक के लिए नहीं सारी बातें कह रहा, मैं सारी बातें कह रहा हूँ डोमेस्टिक के प्लेयर्स के लिए। तो अब कैंप में नाम है साहिबजादा फरहान का भी आया और उसके अलावा शाहनवाज धानी का भी आया और भी एक दो प्लेयर्स का है। तो अब आपको लगता है आपका गोल अचीव हो गया कि आप ये जंग लड़ते रहेंगे? सर मैं ये जंग लड़ता ही रहूँगा। दूसरा, ये जो नाम आए भी कम है, और भी नाम इस तरह के प्लेयर्स पड़े हैं जिनको आना चाहिए था। और दूसरा, अभी बांग्लादेश की टीम अनाउंस होने दें, चीज़ें वहाँ पता लगेंगी कौन सिलेक्ट हुआ है और कौन बाहर हुआ है। अभी तो ये सिर्फ हमें जो है ना कैंप का दिखा दिया गया और ये शायद गालिबन उन्हीं लोगों ने टीम सिलेक्ट की है जिन पे हम क्रिटिसाइज भी करते रहे हैं। तो अभी तो कैंप की हद तक ये चीज़ ठीक है। मेन टीम जब अनाउंस होगी बांग्लादेश की, फिर हम देखेंगे कि कितने लड़के उन्होंने वहाँ पे डाले हैं और वो जो लड़के 5 साल से परफॉर्मेंसेज नहीं कर रहे, क्या उनको आपने बाहर निकाला है कि नहीं। दूसरा, ये अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बातें चलती हैं, किसकी डिमोशन हो रही है, किसकी प्रमोशन हो रही है, क्या इनमें से कोई नीचे आ रहा है, क्या ऊपर जा रहा है, अभी तो शुरू नहीं हुआ काम। तो हमारी ये जंग तब तक चलती रहेगी कि जब तक इस मुल्क को इंसाफ नहीं मिलेगा, इस मुल्क के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और वो सारी जो आंखें हैं इस टाइम कौम के, वो मोहसिन नकवी साहब पे हैं। मोहसिन नकवी साहब पे बहुत ज़्यादा सवाल हो रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि वो अभी कोच की जो है ना रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और हम भी उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उनको डिफरेंट मशवरे देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनको पहले भी बोला था कि ये वही लोग हैं जो हर दौर में जो है ना गलती मशवरे देते रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान टीम का हाल आज तक ये है। आपने अब जो जितने भी हैं मैं बताऊंगा, तो वो सारे गलती मशवरे देते रहे हैं, पाकिस्तान का हाल इसलिए आज इस तरह है। वही लोग जो आसपास भी बैठे होंगे उनके, वो भी उन्हें डराएंगे कि वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे प्लेयर्स भी। तो इस टाइम उनके स्टांस का पता लगेगा, उनकी दलेरी का पता लगेगा कि वो किसकी सुन रहे हैं, उनका अपना विजन क्या है। मोहसिन नकवी साहब का वो अपना विजन क्या लेके आए हैं, वो क्रिकेट टीम को क्या देना चाहते हैं। अगर सारी चीज़ें उन्होंने दूसरों से ही पूछनी है, मेरे से पूछनी है, आपसे पूछनी है, तो फिर उनका विजन क्या है। यहाँ पे कुछ फैसले उनको अपने विजन के साथ भी करने पड़ेंगे जो डिफाइन करेंगे कि उनका कितना विजन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। आने वाले वक्तों में पता लग जाएगा। और वो लोग, वो कौम जो हम देख रहे हैं कि वो प्लेयर्स से नाराज़ है, उनके बारे में वो चेंजिंग डिमांड कर रही है। अगर पीसीबी ने ऐसा ना किया तो वो सारी कौम पीसीबी की तरफ हो जाएगी। तो उनको डिसाइड करना है कि अब वो करना क्या चाहते हैं आखिरकार। अच्छा अहमद भाई, आप बात तो आप सही कर रहे हो, मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मतलब हम लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आप भी करते हैं इमरान भाई, मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे। आप आवाम की बात कर रहे हैं कि आवाम उंगलियां निकाले देख रही है चेयरमैन की तरफ, मगर आवाम आज भी बाबर से उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी वर्ल्ड कप से पहले करती थी। रोज़ मुझे टैग करते हैं, गालियाँ भी पड़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अब 2 महीने दे दें, मुझे ना अब 2 महीने दे दें, 2 महीने 3 महीने, ये सारे टैग्स मैं भी आपको करवा दूंगा। तो इसी के तो हमने सारा केस लड़ा है। यही तो चीज़ें हम बता रहे हैं। हम यहाँ क्रिकेट एक तो फ़ैन नहीं है, हम यहाँ क्रिकेट की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ फैक्चुअली बात की है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। हमने फैक्ट्स निकाल के, आपको स्टैट्स निकाल के सारे शो के अंदर एक एक चीज़ के दिखा दिए हैं। उसके बाद आपने प्रोफेशनली काम करना है। आपने ये नहीं देखना कि मेरे फैन इस स्टोर पे कितने बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला जिसको नए बच्चे को भी आप लेके आएंगे और बी सी डी टीम्स के खिलाफ जब आप खिलाते रहेंगे, जब वो परफॉर्मेंस करेगा, उसकी फ़ैन हम सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। मुझे अभी भी लगता है कि हम जितनी भी क्रिकेट खेले हैं डोमेस्टिक के अंदर, उससे इंशाल्लाह अच्छे प्लेयर पड़े हैं। तो आपको जो मैंने पहले भी बोला है कि आप किसी को मौका देते हैं वर्ल्ड कप जितवाने के लिए, और आपने इस ग्रुप को जो है ना 5 वर्ल्ड कप, 4 वर्ल्ड कप, 2 एशिया कप दे दिए हैं।
अगर इनमें से आपको किसी ने कुछ ठीक है। जितवा के देना होता तो वो अभी तक दे गए होते। बात ठीक है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब आपने फ्रेश लेग्स लेके आनी है और डरना नहीं है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पे अब चेयरमैन नकवी साहब का विजन पता लगेगा कि आखिरकार उनका विजन क्या है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बिकॉज वो एज अ चेयरमैन आए हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। आपकी वजह से कोई जल्दी में फैसला ना कर दें, वो यार रोज अहमद शहजाद चीखता रहता है, कुछ कर देता हूँ। अगला कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है आपका? सुहेल उमर। क्या करते हो सोहेल? मैं पढ़ता हूँ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। अहमद शहजाद से सवाल करोगे या इमरान मेरा नज़ीर? अहमद शाह से सवाल है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं जैसा PSL या लीग्स में परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान टीम में ऐसे परफॉर्म क्यों नहीं करते? क्या रीजन है इसका? सर PS किसी भी लीग में और इंटरनेशनल में पहले तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है को, और थोड़ा सा आपको जो है ना, मुझे लगता है कि जब ज़्यादा ईज़ मिल जाता है ना चीज़ों में, कोई पूछने वाला नहीं होता हमारी जॉब के अंदर कि भाई चल क्या रहा है। सारी चीज़ें अपने हाथ में और अपने दोस्तों के हाथ में आ जाएं और अकाउंटेबिलिटी का डर ना हो, तो आप इवेंचुअली लीन बैक लेजी हो जाते हैं। आप जो चीज़ें नेसेसिटीज़ होती हैं वो नहीं करते हैं। जब आप वो नेसेसिटीज़ नहीं करते हैं तो आपका ग्राफ ऑटोमेटिकली नीचे आता है। और हमें यही देखने को मिला। हमने नहीं कहा, ये गैरी कस्टन कोच ने कहा टीम के अंदर ग्रुपिंग्स हैं। हमने नहीं कहा, ये गैरी कस्टन कोच ने कहा कि आपका जो फिटनेस का मयार है वो आलमी सतह से सब बहुत ज़्यादा पीछे है। हमने नहीं कहा, गैरी कस्टन ने कहा कि आपके पास जीरो गेम अवेयरनेस है। तो जब आपके पास जीरो गेम अवेयरनेस है, फिटनेस आपकी नीचे है, ग्रुपिंग आपकी टीम में है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप ऐसी टीम से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको चैंपियन बनाएगी? नहीं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसा ही नासूर चीज़ अब घुस गई है टीम के अंदर कि हर बंदा पावर के पीछे है। जहाँ हर बंदा पावर के पीछे होता है वहाँ कुछ फैसले लेने लाजमी हो जाते हैं। और अब वो टाइम है, इट्स अबाउट टाइम कि हमें अभी फैसले लेने हैं और लेने ही पड़ेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए, इस कौम की बेहतरी के लिए, हमारे क्रिकेटर्स के, डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स की बेहतरी के लिए। दिस इज द राइट टाइम कि हमें अब फैसले लेने हैं और सारी कौम इंतजार कर रही है। सवाल कुछ और था लेकिन बोल तो दिया। अगला कौन है? सवाल वो बोला था PSL में सही खेल रहे हैं। अब साइम अयूब जो है वो PSL में अच्छा खेल रहे हैं। आपको देखिए बोल बेटा, तो दिया कि जब आप लीग जो खेलते चीजों हैं को ग्रांटेड लेने उसमें लग जाते आपके हैं, ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता जितना इंटरनेशनल लेवल when you start taking things for granted, when there is no accountability, then you making sure you're just going behind, you're staying behind from the rest of the world. If you're not working hard, आप एज अ पाकिस्तानी नहीं कर रहे हैं, तो एज अ साउथ अफ्रीकन या दूसरी टीमें वो नेसेसिटीज पूरी कर रही हैं, तो वो टीमें जो नेसेसिटीज पूरी कर रही हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे टिक मार्क कर रही हैं, और आप एज अ टीम वो नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका ग्राफ नीचे आ रहा है। और दूसरी दुनिया की टीमें, इवन एसोसिएट टीमें हमें मारने लग गई हैं। इट शोज कि हमारा ग्राफ कहाँ है। दैट्स इट, दैट्स अबाउट इट। समझ गए ना बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? अफाक अहमद। अफाक भाई क्या करते हैं आप? करियाना का बिजनेस करता हूँ। किराना का काम है आपका? जी। हर कोई खाते में लिखवा के चला जाता है आपके पास चीजें? बस ऐसा ही है। मेरी ऐसा 4 ही। किलो दाल लिख ले, आप लिखते रहते हो? ऐसा ही चलता रहता वाह। है। सवाल लग गया वो नहीं पूछना। सवाल सर महमद भाई से सवाल है मेरा कि आप डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, लीग्स भी खेलते हैं, और वो कौन लोग हैं जो आपको PSL में सिलेक्ट नहीं करते? हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं PSL में। और अहमद आपको भाई खेलते आपके हुए खिलाफ देखना मुझे चाहते एक बात बताएं, कोई या ग्रुप ऑफ पीपल लगे हुए हैं या कोई एक बंदा है जिसने आपका यार इसका मैं आप हो, जवाब आप दे हो, देता हूँ। अच्छा। देखिए बात पता क्या है, ये नो डाउट इसमें कोई शक नहीं। मैं पहले भी बोला कि इसका फिटनेस लेवल, इसका जो जिस टाइप का ये प्लेयर है, अग्रेसिव है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो पर्सनली जो है ना वो टसलबाजी शुरू कर लेते हैं। तो मैं मेरे एज ए क्रिकेटर, एज ए एक फ़ैन ही समझ ले, मेरा एक ओपिनियन है कि इसके साथ शायद किसी ने कोई पर्सनल टसल है। अदरवाइज PSL में ना आना आई थिंक मेरे ख्याल में ये एक इसके साथ ज़्यादती है। और हमारे और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं ना, कि ये तो नंबर 1 है ना, जो कि मेरी नज़र में PSL लाजमी इसको खेलना चाहिए। अहमद भाई मुझे आप बताएं, आपके खिलाफ कौन है? अब सीधा ये देखे ना, तब इमरान भाई बताने दो ना यार। देखिए मैं बताता हूँ। अब वो कौन आपको नहीं खिलाफ बोलने दे रहे, है? आप उन्हें नहीं बोलने नहीं दे रहे। देखिए मैं बताता हूँ ना, अब उसके खिलाफ कौन है उसको वो क्या पता हो। उनको पता है, उनको नहीं सब उसको पता है। पता होता तो मेरे ख्याल में वो उन्हें शायद पाकिस्तान के खिलाफ के हाथी जोड़ लेता भरावा मनु क्रिकेट खेल कोई देता। तो कहने का मकसद है कोई एक बंदा नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल। देयर आर डिफरेंट पीपल जिनके डिफरेंट मसले हैं जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हो जाते हैं। मैं लोगों को हैंडल कर देता, कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी ज़िंदगी में मरना तो पसंद करूँगा, लेकिन वो चीज़ें करना पसंद नहीं करूँगा। तो अब आप मुझसे पूछ रहे हैं वो चीज़ें क्या हैं, वो मैं नहीं बता सकता। नहीं मैं नहीं पूछूंगा आपसे। मुझे एक बात बताएं,
इतने चेयरमैन बदल गए आपके ड्रॉप होने के बाद, इतनी कमेटियां बदल गई, इतने लोग बदल गए बोर्ड से, अब वो या तो वो जब लोग चेयरमैन चला जाता है ना, तो चेयरमैन के पास जो आसपास वाले लोग हैं वो चेले। सेम रहते हैं, चेयरमैन के चेले, वो सेम रहते हैं। नए और चेयरमैन के साथ वो जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जो आपसे बिला वजह जेलस होते हैं, वो सेम रहते हैं। वो जो करंट क्रिकेटर्स हैं जो आपकी जगह पे खेल रहे हैं और जिनका कंट्रोल है वो आपको नहीं चाहते, वो सेम रहते हैं। तो इट्स दे आर नॉट वन। ये ऐसी चीज होती है कि जब आपका थोड़ा सा आपका ग्राफ ऊपर जाता है, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं। हमने कोई ऐसी गलत चीज नहीं की जिंदगी में ताबिश भाई जो हमें लगा कि नहीं लेकिन करनी मैं चाहिए। एक चीज़ है कि यार हमारे पीएसएल में बहुत बड़ा हमारा ब्रांड है और हमें फ़ख्र है, लेकिन उसमें हमारे जब सीनियर्स प्लेयर्स 1 बाई 1 वो कहते हैं ना खुडे लेने लगाए हैं ना, उस चीज़ एज अ क्रिकेटर जो है ना मुझे दुख होता है, क्योंकि आप सीनियर प्लेयर को जब रखेंगे तो तभी मेरी टीम, अब हमारी टीम में भी देख लेना कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कंटिन्यू क्रिकेट खेल सकते थे, उनका फिटनेस लेवल, उनका मेंटली अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि उनके बहुत अच्छा सर्व की होती है क्रिकेट। तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो एक जो है ना वो उसके अगेंस्ट मैं भी हूँ और कि दूसरा आप ये आपको देखें- बेसिकली ऐसे प्लेयर्स जो है इनको पीएसएल में लेके चलना चाहिए था, ना कि कितनी उम्र है यार, आज भी ये खेल सकते हैं। और जो एक सोशल मीडिया से उठा के 1-2 छक्के मार के समझते हैं अब कि बहुत बड़े, उनसे तो यार बहुत आगे है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे प्लेयर्स को पीएसएल में कहीं ना कहीं होना चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम रखा हुआ है सर? शराफत अली। शराफत भाई क्या करते हैं आप? सर, शराफत मेरा दिखाने सुपर के अलावा स्टोर है, सुपर स्टोर है। आपका सुपर स्टोर है, उनका किराना स्टोर है। वाह भाई, आज तो कमाल हो गया, राशन ही राशन होगा। सवाल है कोई? सर मेरा सवाल आप सबसे है, जैसे कि आते साथ ही आपने भाई मामूल हक की कामयाबी के लिए बहुत लंबी माशाल्लाह दुआ की थी, बहुत लंबी। तो आज लंबी? उनके बगैर आपको कैसा फील हो रहा है? ये शो खड़ा ही नहीं हो पा रहा। अच्छा यार, इमाम गए नेशनल यार कैंप देखे वो नेशनल ड्यूटी पे हाँ, चला गया और देखो आप, ये शो कितना बाबरकत है, जो इस शो पे आया टीम में चला गया। अब इस शो का अगले साल इंशाल्लाह नाम होगा और एक दिन Selection बाद एक Committee। और चला जाएगा। अहमद भाई के लिए दुआ कर लेते हैं आज। अहमद भाई के लिए तो हमारी भाई दिल से मेरी बहुत पर्सनली दुआ दुआ का है। माहौल, दुआ का माहौल। या अल्लाह, अहमद भाई को अगले साल तमाम आमीन ऑफिशियल आईसीसी टूर्नामेंट पाकिस्तान की जर्सी में खेला। आमीन 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 आमीन। इसके साथ एक और दुआ कर लीजिए कि वो लोग जिन्होंने टीम का ये हाल कर दिया है, उनके साथ भी जो है ना जो वो डिजर्व करते हैं वो हो। अभी उसी का इंतजार कर रहे हैं। ये मेन दुआ है ना, मेरा तो हो आमीन, जाएगा, अल्लाह ने आमीन, चाहा तो, आमीन। हाँ। हाँ, ये भी अल्लाह मियां, ये भी ठीक है। वक्त हुआ है, छोटे ब्रेक का वक्त हो गया, छोटे ब्रेक का सवाल और है, एक सवाल और ले चले। लूंगा। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाईजान, माइक करीब ही रखें। क्या नाम है? शुकेब शाहिद। शुकेब शाहिद, क्या करते हैं शुकेब? मैं पीएचडी मैथ कर रहा हूँ। पीएचडी मैथ में कर रहे हैं? इतना रूखा रूखा नहीं है, सूखा है। सूखा। सवाल मेरा आप दोनों से सवाल है कि क्रिकेट में ज्यादा पैसा है या क्रिकेट एनालिसिस करने में ज्यादा पैसा है? भाई क्रिकेट में, Analysis। क्रिकेट में। ये तो आपकी हो गई ना, इनकी तो पोस्टें निकल रही हैं कि नहीं इतना मेरी पैसा तो दे रहे क्रिकेट हैं, क्यों? चलेगी, तो मैं फिर भी क्रिकेट का बोल रहा हूँ। अहमद भाई, क्रिकेट में बहुत Definitely ऑफ कोर्स यार, ज्यादा। अच्छा, हाँ, एक हाँ। एवरेज क्रिकेटर, मतलब समझ ले बाबर आजम नहीं, मतलब वो जाहिर बात है अलग लीग हो गई। आपका यंगस्टर कह ले। एक नॉर्मल क्रिकेटर, टाइम अयूब लेट्स से, एक साल में कितना पैसा कमा ले? टाइम अयूब अगर 3-4 लीगें खेल रहा है, करोड़ 8-10 करोड़ तो कहीं नहीं गया। साल के कमा लेता है, 8-10 करोड़ रुपए कमा लेता है लड़का। कमाने चाहिए क्योंकि सीपीएल भी खेल रहा है, कैनेडियन लीग में भी आजम अगर भी उसको इतने ही हो जाएगा। कमाते होंगे, थोड़ा ज्यादा कमाते होंगे, वो ज्यादा लीगे खेलते इतने ही नॉर्मली मोरलेस वो जो है ना 8-9 करोड़ रुपए। 6-8-10 के दरमियान में। और ये इनकम। लड़के भाई अभी तो 21 खैर साल के लड़के, 21 साल के लड़के। सोशल मीडिया का दौर है और अभी तो खैर बहुत ज्यादा पैसा है और आपको एक एक इमरान भाई, interview आपके जमाने में कितना कमाते थे क्रिकेटर एक? नहीं, उसमें जरूर कम था। उस लेट्स से वक्त वसीम भाई, नहीं वसीम भाई तो खैर उनकी अब मैं मुझे इतना आइडिया नहीं वो है। एड्स भी करते थे, सब करते थे। हाँ हाँ वो तो खैर बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे उनका इतना आपको idea बताते भी नहीं थे वो। नहीं मेरा पूछने का मैं जरूर बता दूंगा कि अरे 3 लाख मोहम्मद उस वसीम वक्त की बात कर रहा था, मोहम्मद वसीम सेलेक्टर जो थे। सिलेक्टर कितने पैसे लेते होंगे। ठीक है, थोड़ा देर बाद वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हारना बना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना बना प्रेजेंट बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड माइको। वक्त हुआ है कि एशिया कप पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। इंडिया 24 रन से जीत चुका है और अभी भी सेमीफाइनल में थोड़ा सा ट्रिकी है सिचुएशन। ओके लेकिन इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका दोनों जो है वो मजे से पहुंच चुके हैं फाइनल के, सेमीफाइनल्स के अंदर।
मेरे साथ मौजूद हैं दो नए पार्टिसिपेंट। सबसे पहले इनसे सलाम दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अरमीन फयाज। अरमीन, क्या करती हैं आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से बीएस जर्नलिज्म। जर्नलिज्म पढ़ रही हैं, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोफिया अहमद। सोफिया, आप क्या कर रही हैं? मैं जीसी यूनिवर्सिटी से बीएस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज कर रही यही कर रही हैं? जी पक्की बात है? जी। ठीक है। अहमद भाई तैयार हैं? खुश हैं? हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कुछ एक सवाल है मेरे पास, मैं शो के एंड पे आपसे पूछूंगा। ठीक है? पहला राउंड 360 डिग्री, जिसका तुक्का सबसे करीब होगा वो सवाल सही माना जाएगा। जवाब दिखाइए। मुझे नजर नहीं आ रहा। तुक्के के लिए पहला सवाल, जमीन का कतर कितने किलोमीटर है? कतर, कतर समझती हैं? डायमीटर। क्या? डायमीटर। इससे भी वो फर्क नहीं पड़ने वाला। जो कतर नहीं पता तो डायमीटर क्या खाक पता हो? डायमीटर तो पता है ना क्या होता है। अगर दुनिया गोल है ना, यूं एक सीधी लकीर खींची जाए तो कितने किलोमीटर की होगी? दोनों एंड को मिलाती हुई लकीर। 8 लाख किलोमीटर। हाँ भाई अरमीन, आप बताएं जल्दी से, तुक्का मारना है बेटा, कुछ भी मार दो। नहीं 20 लाख किलोमीटर नहीं 1 लाख किलोमीटर। 1 लाख किलोमीटर की आवाज आ चुकी है। 12,000 किलोमीटर। 12,000 किलोमीटर की आवाज आ चुकी है। दिखाओ बेटा। अरे 12,775 जो वो है। सुनने में आया है कि कतर का जो मरकज है वो झेलम है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सुनने में आया, हो सकता है सही हो। अगला क्या? वो पूछना था ना, तो वो मुझे पता था। दिखा बेटा, अपने 100वें टेस्ट मैच में कितने खिलाड़ियों ने सेंचुरी बनाई है? यहां से स्टार्ट करूंगा सोफिया से। 100वें टेस्ट मैच में अहमद भाई सेंचुरी बनानी नहीं है, बताना है। एक दूसरे से वैसे मौसम पूछ रहे हैं। हाँ, अहमद 10 नहीं 10 नहीं। मुझे बताया, मैं बताऊंगी। हाँ, चाय में शक्कर कम कम है। तो बिरयानी मुझे भी बहुत पसंद। आई थिंक मेरे ख्याल में 2 या 10 3 है। 10, तो वो भी यही बोल रही थी 1 घंटे पहले। 10 की आवाज आई है। अरमीन, आपने नहीं बनाई है। 4 दिखाइए। 10। वाह वाह वाह। जमीन नाप के आई हैं, सेंचुरियां गिन के आई हैं। वाह, दिखाओ बेटा। अहमद भाई से पहले सवाल पूछा जाएगा ये वाला। समंदर का कितने फीसद हिस्सा दरियाफ्त हो चुका है? बहुत अच्छा सवाल है ये। मरीन लाइफ कितने? 60% दरियाफ्त हो चुकी है। हाँ जी। 40% दरियाफ्त हो चुकी है। दिखाइए बेटा। 5% ही दरियाफ्त हुई है। आपका जवाब सबसे करीब है। वेरी वेल डन। कोई बात वक्त आ चुका है फ्री हिट खेलने का। माइको प्रेजेंट्स फ्री हिट। माइको पर आप मैचेस देखकर पैसे भी कमा सकते हैं, समझे? अहमद भाई खुलवाइए। नंबर 3 3 खुलवाइए। चावल से बनाई जाने वाली मुख्तलिफ डिशेस के नाम बताइए। खीर, बिरयानी, पुलाव और सेवइयां। राइस बॉल्स, सेवइयां और सेवइयां कैसे चावल से? चलो आगे बोलो। और 4 बताई आपने, वेरी वेल डन। बिरयानी नहीं बताई, दाल चावल नहीं बताए। बिरयानी बताई? चावल की डिश हुई ना। नंबर 1 खोलिए। 4 बताए थे हमने। 4 मशहूर फिल्मों के नाम बताइए। पंजाब नहीं जाऊंगी। भाई मशहूर पंजाबी नहीं मैं पंजाबी बोलो बोलो जाऊंगी। बेटा। और वांटेड, शूटर लखवाला। हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? नहीं 3 4 नहीं 4 बताए आपने भी। 40 के साथ बराबर स्कोर। वेरी गुड। फिल्मों के नाम नहीं आए हमें। 4 बताए। 1 रह गया है अभी। 1 बेटा, एक काम करो, मैं बताऊंगा और फिर मैं इनमें पॉइंट्स बांटूंगा या काटूंगा, ठीक है? चले जी। है क्या पहले 10 सेकंड में बोलना क्या मुझे? पीसीबी के साबिक और मौजूदा चेयरमैन के नाम बताइए। चले बताइए। वकार जका नहीं, हाँ जी, जका अशरफ, रमीज राजा, एजाज भट्ट और नजम सेठी, शहरियार खान और मोहसिन नकवी। 6 बताए। 6 बताए मैंने। 3 चले। ये वकार का कौन है? 30 आपके। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा भाई, अब क्या वक्त है? वक्त आ चुका है पहेलियों का। बजर पे उंगलियां, जो पहले बताएगा उसी से पूछूंगा। जो जवाब यहाँ लिखा होगा वही सही माना जाएगा, गलत पे -10 है। गलत। दिखाओ बेटा।
ये आपका है लेकिन दूसरे लोग इसे आपसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? ये क्या है भाई? नहीं बजर दबा के। ये आपका है। नाम। नाम। बंद करिए नाम। बिल्कुल सही जवाब। बहुत आला इमरान भाई, बहुत आला। थैंक यू। ताकूती कुव्वतों से लड़ रहे हो आप। दिखाओ। कौन सी औरत हमेशा ये जानती है कि उसका शौहर इस वक्त कहाँ है? ये तो शौहर ही जवाब देंगे। बेवा। 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 भाई वाह। यार। वाह अहमद। भाई वाह। अगला दिखा दो बेटा, शर्माओ नहीं। बगैर दांतों वाले रीछ को क्या कहते हैं? बोड़ा। -10। -10। नहीं। बगैर दांतों वाले रीछ को क्या कहते हैं? नहीं तोतला तो होता है जिसकी। बियर। रीछ मतलब बियर। हाँ रीच ही कहेंगे। बेटा कुछ तो बताओ, आप इतना बेयर। रीच को बेयर कहते हैं इंग्लिश में, आप क्या कहते हो? क्या पूरा बगैर दांतों नाम वाले? लो ना, एक पूरा नाम है। बता दो बेटा, अरमी शर्मा बता दो। नहीं बेर ही। बेयर बोल दो। रीच ही बोलते हैं बेटा, वो कह रहे रीच ही बोलते हैं। हाँ। सही जवाब। टेडी बियर, गमी बियर। बेयर गलत जवाब। बेटा वो खिलौने वाले टेडी बियर, गमी बियर। हाँ। आखिरी पहेली दिखाओ। -10 हो गया। कर दिया -10। नाश्ते से पहले आप कौन सी दो चीजें नहीं खा सकते? दो चीजें नहीं खा सकते नाश्ते से पहले? बिरयानी। बिरयानी तो नाश्ते में खा सकते हैं। -10। क्यों जी? बजर दबा के बता दिया आपने बिरयानी गलत नहीं, जवाब। मैं तो नहीं खाऊंगा नाश्ते से। बिरयानी आपने कहा, भी देखते हैं। डिनर और लंच। बिरयानी। अच्छा वो भी एक ही बात हुई। दिखाओ। लंच एंड डिनर इज द राइट आंसर। तो भाई लंच दिन में खाते हैं, डिनर रात में खाते हैं, नाश्ते से पहले नहीं खा सकते ना यार। वो एक ही बात हुई ना। बिरयानी और लंच में और डिनर में बनती है, नाश्ते में कभी बिरयानी देखी आपने? मैंने खाई है भाईजान। कराची वाले खाते हैं। कराची वाले क्या, मजबूर लोग भी खाते हैं जिनके घर में बेगमात गई भी होती है कहीं, हमें वही गर्म करके रात का खाना। लाहौरी भी खाते हैं। डेथ ओवर्स। 4 ऑप्शंस आएंगे, बजर दबा के जवाब देना। जो बजर दबाएगा उसी से पूछूंगा, बजर दबा के फौरन देना है। दिखाओ। इनमें से कौन सा जानवर अपने जिस्म के अज़ा को दोबारा तख्लीक करता है, रीजनरेट कर लेता है? लिजर्ड। छिपकली। कोई इसमें वो कर रहा है जो करना चाहते हैं आप लोग? कभी भी नहीं करेगा। चैलेंज। ना। छिपकली को बंद कर दीजिए। इज द राइट आंसर अरमीन, वाह। उकाब भी वैसे होते हैं। पेट में कौन सा तेजाब? HCl। HCl की आवाज आई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की आवाज दे दी गई है। बंद कर दीजिए HCl। इज द राइट आंसर अरमीन, वाह। आज दुनिया कुदरत देखिए कि जो केमिकल बोतल में नहीं रखा जा सकता वो पेट में होता है और आपको कुछ नहीं होता। वाह। अगला दिखाइए। वनडे की सुस्त तरीन सेंचुरी किसने बनाई? किसने? सुस्त तरीन। बता भी दें। जितना भी ढूंढ लो बाबर नहीं मिलेगा यहाँ। सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने दुनिया की सुस्त तरीन सेंचुरी बनाई। बंद करिए सुनील गावस्कर को। डेविड बून, रॉन्ग आंसर। -10। अगला देखिए, आखिरी सवाल। बतौर विकेट कीपर टेस्ट क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए? दबा दिया। AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स को बंद कर दीजिए। रॉन्ग आंसर, द ग्रेट एडम गिलक्रिस्ट। -10। कुछ बचा है? हाँ जी, 10,000 का चेक। गैस। ओए फेवरेट सेगमेंट। इसमें आज आवाजें बेहतर है जी, क्लियर है। पहला लफ्ज खेलेंगी सोफिया। बेटा आवाज आएगी सोफिया, आपने स्पेलिंग बतानी है, ठीक है? आवाज सुनाइए। बाइजेंटाइन। 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 स्पेलिंग बताने। हाँ, बाइजेंटाइन का कोई हिस्ट्री बता सकती हैं आप? BIZENTIEN। ये देखो सही लिखी आ रही। BIZENTI। टाइम। जोर से बोलो, जोर से। BIZENTI। बाइजन टाइम। TINE। TINE कर दो आखिर में। दिखाइए सही स्पेलिंग है कि नहीं। BY।
बाइजेंटाइन की गलत स्पेलिंग BYZANTINE। अरमीन आपकी बारी है। ठीक है। लफ्ज कटो जी। 0 Nonplussed. 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 NON NON non-plussed Plussed. PLUSED PLUSED non-plussed है। Plussed. नॉन है, नॉन है। नॉन, दोबारा सुनाओ। Nonplussed. Nonplussed. Plussed के plussed नॉट प्लस, Nonplussed. नॉन प्लस। NON Norplussed. Norplussed. plussed की PLUZED ZE. Plussed. NONPLUZE. एज ZE कर दो बेटा, D नहीं है आखिर में। D है ना? है? हाँ। ठीक है। नॉन प्लस बंद कर दीजिए। नॉन प्लस, नॉन प्लस ऐसी सिचुएशन को कहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सरप्राइजिंग सिचुएशन हो जाए तो मुझे रिएक्ट किस तरह करना है मुझे पता ना हो, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं नॉन प्लस। ऐसे बाइजेंटाइन जो थी वो एक एम्पायर थी, एक कॉम थी बेसिकली। Byzantine। और कोई रह गया? नहीं, अहमद भाई की बारी, अहमद भाई की। बस सुनाओ सुनाओ। हैं? सुनाओ ना। फंस गई आवाज, फंस गई आवाज, फंस गई। Mischievous. Mischievous. चलो सुनो mischievous. Mischievous. नहीं नहीं, अभी आप- Mischievous. उनकी बारी। मिस्चिवस। मिस अरे मिस से तो शुरू करो। Mischievous. M- Mischievous. हाँ। सही प्रोनाउंसिएशन है मिस्चिवस। पाकिस्तान में मिस्चीवियस कहा जाता है इसको। MISCHE mischievous. BIOUS. अहमद भाई जोर से बोलें, यहाँ लिखवा देते हैं। MISS MISS CHEV EVIOUS IOUS. मिस्चिवस। चिप्स बंद करिए इस चीज को। नहीं है। आए अल्लाह जी। CHIE आखिरी द ग्रेट शेक्सपियर नजीर से लगाइए, सुनाइए। Often. ऑफन, ऑफन, ये तो बड़ा Often. आसान है। बोलो बोलो बेटा। OFTEN OFTEN कह रही हैं। सही कह गई। ऑफन। बंद कराइए ऑफन को। सही जवाब। पहला करेक्ट आंसर। पहला 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 इस बात से ब्रेक बनती है। खास ब्रेक लीजिए, वापस यार ना बनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हाथ ना मनाए लेडीज एंड जेंटलमैन। डबल और नथिंग का वक्त आ चुका है। बहुत आपसे स्टार्ट करेंगे, क्या होना है मैं बता दूंगा मैं आपको। ओके। बताइए पहला सवाल। ये इमरान भाई। Who holds the record for the most runs in a test innings? एक टेस्ट इनिंग में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? ब्रायन लारा। ब्रायन लारा। बंद कर दीजिए। It's the right answer. Very well done. 10 नंबर। 20 यस 20 के लिए खेलेंगे इमरान नजीर। Which is the largest city of KPK? मर्दान, मिंगोरा, पेशावर, कोहाट। अहमद शहजाद भाई को पता है मगर बताएंगे नहीं, सख्त रहेंगे। अहमद पेशावर। पेशावर पेशावर बंद करने को कह रहे हैं। इज द राइट आंसर। आपकी भी हेल्प करेंगे, नाराज ना हो आवाम। 40 की नजर आती इधर है। 40 जी जी 40 के लिए खेलेंगे। Which of the following is not the neighbor of Pakistan? ईरान, इंडिया, चाइना, इराक। इराक। इराक बंद कर दीजिए। 40 वेरी गुड। बजर नहीं दबाना। नहीं बस 80 आज खेलेंगे। आज 80 के लिए भी खेलेंगे। 80 की 83। What is the full form of MBBS? Masters of Business and ये Bachelors तो of आना चाहिए Science. आपको। Bachelors of Medicine. बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ऑप्शन 2 की बात हो रही है। ऊपर वाले 2 ऑप्शन 2 बंद कर दीजिए। राइट आंसर 80 नंबर। वाह 160 पहले भी कर चुके हैं आप। अच्छा 160 हाँ जी खेलेंगे। खेलेंगे। ओह खिलाइए 160। Instagram was founded on which date? अब बताओ हो गया, खत्म हो गया सब। जल्दी जल्दी बेटा। होन बोलो। जल्दी जल्दी बेटा। खबरदार खबरदार। मार्च 5, अक्टूबर 5, 6 दिसंबर या अक्टूबर 6।
2010 सारे माइनस, सारे माइनस। मार दियो, तुक्का मार दो बेटा। नहीं तुक्का। हेलो इमरान भाई टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। ओके 6 अक्टूबर। 6 अक्टूबर बंद कर दो बेटा। सही जवाब। 160। यस। क्विट करेंगे? क्विट नहीं नहीं बेटा, हाँ सही है, वेरी गुड। बस सोफिया। अहमद भाई, अहमद भाई, अहमद भाई, अहमद भाई, टाइम कम है, टाइम कम है, हमसे बात नहीं करें। लगाओ पहला सवाल। शेख रशीद बिलोंग्स टू विच प्रोफेशन? डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन? डॉक्टर। पॉलिटिशियन बंद कर दीजिए। राइट आंसर। नहीं एमएलए डॉक्टर का। 30 के लिए खेलेंगे, लगाइए जल्दी जल्दी बेटा, टाइम नहीं है, जल्दी लगा दो यार। फंस गया। इसके बाद when did first martial law happen in Pakistan? पहला मार्शल लॉ कब लगाया गया? कौन है जो मुझे सिर्फ हरवाने की कोशिश कर रहा है? नहीं नहीं, बहुत आसान है, सबको पता है। तो सबको पता है। 56 में, 58 में, 58 में या 58 में? अक्टूबर 7। कब? 1958। 58 बंद कर दीजिए। राइट आंसर। वाह अहमद। 56 नहीं 40 खेलेंगे? लगाइए। और कोई चॉइस है? West Indies cricketer was featured on a $2 Jamaican stamp in 1988. Viv Richards, Malcolm Marshall, Michael Holding या Gordon Greenwich? सिर्फ 30 सेकंड है अहमद भाई, जल्दी। लो 30 सेकंड है। काय नहीं करो अहमद भाई, जल्दी बता दो, उनमें से किसी को पता नहीं होगा। मैं इमरान भाई से पूछ रहा हूँ। मेलकम मार्शल को। नहीं अहमद भाई टाइम नहीं है, शो खत्म हो जाएगा। मेलकम मार्शल या वो गोल्डन ग्रीन नहीं चाहिए, लेकिन मेरी जेहन में मेलकम मार्शल है। आई थिंक मेलकम मार्शल। बंद कर दो मेलकम, बंद कर दो बेटा। रॉन्ग आंसर, माइकल होल्डिंग, 0 नंबर। आज के विनर हैं इमरान नजीर। अरमीन आपका ये चेक पड़ा है, मैं आपको दे दूंगा। खातिन हज़रात, हारना मना का वक्त नहीं, शाम को पहुंचता है। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।